हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान कॉर्नर, ए वे ऑफ यूनिक कंसेप्ट। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमारा है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। इनसे पहले हम सबसे पहले जान लेते हैं कि एलिमेंट्स क्या होता है। ठीक है, तो एलिमेंट्स आर ए सिंगल मेड ऑफ सिंगल टाइप ऑफ एटम्स। एलिमेंट्स वो होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। इनको हम मेनली 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है मेटल, जिसे कि हम धातु कहते हैं। दूसरा है नॉन मेटल, जो कि आपका अधातु है। और तीसरा है आपका मेटेलॉइड, जो कि आपका उपधातु होता है। हम इन तीनों को एक एक करके, इनके गुण, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक एक करके हम इनको स्टडी करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले आज जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा मेटल। आज जो हमारा टॉपिक है मेटल्स। तो मेटल्स क्या है? मेटल इज एन एलिमेंट दैट आर रीडली फॉर्म पॉजिटिव आयन, यानी कि धातु वे तत्व होते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है, तो इसमें लिख आप दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। ठीक है, और इस पॉजिटिव आयन को हम कैटायन बोलते हैं, कैटायन। ठीक है, ये एक लाइन में बोली जाए तो ये इसकी डेफिनेशन कह सकते हैं। लेकिन सिर्फ इसी डेफिनेशन से हम इनको नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। इसके लिए हमें इसकी प्रॉपर्टीज को भी देखना होगा। प्रॉपर्टीज, मेटल्स की जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो सबसे पहली है कि मेटल्स एट ए रूम टेम्परेचर, कमरे के तापमान पर ये सॉलिड अवस्था में होती हैं। सिर्फ एक आप धातु याद रखना है जो कि आपके सॉलिड अवस्था में नहीं होती, तरल अवस्था में पाई जाती है, वो है मरकरी। ठीक है, तो आप लिख लेंगे सॉलिड फॉर्म। ठीक है, और एक्सेप्ट विद Hg, ये आपके रूम टेम्परेचर पे तरल पदार्थ में मिलती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, जनरली हार्ड होती हैं, जनरली हार्ड होती हैं और स्ट्रॉन्ग भी होती हैं, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत की सुचालक होती हैं। तो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब जो सबसे ज्यादा आपको याद रखना है, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है वो आपका है अर्जेंटम, यानी कि चांदी। ठीक है, उसके बाद आपका आता है एल्यूमिनियम, फिर आपका आता है गोल्ड, और उससे कम आपकी कॉपर, और उसके बाद अदर्स मेटल्स आपके आते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच इज द एलिमेंट द हाईएस्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको आंसर शो देना है अर्जेंटम, यानी कि चांदी। ठीक है, मैं इसमें आगे देखिए, और प्रॉपर्टीज में हम देखें तो इसमें मेटल्स ज़्यादातर आपकी शाइनी होती हैं। मेटल्स शाइनी यानी कि चमकदार।
जितनी भी मेटल्स होती हैं वो आपकी लगभग सभी चमकदार होती हैं। इनकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम बोलते हैं आपके मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी मतलब आघात वर्धनीय, ठीक है। ये क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हम मेटल्स को पीट कर उनको चादरों में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कि हमारे सिल्वर पेपर होता है, फॉइल, सिल्वर फॉइल्स होते हैं जो फूड खाना वाना रखने के, पैक करने के काम आता है, वो आपके मेटल्स की ही होती है। दूसरा पॉइंट है उसका डक्टिलिटी। डक्टिलिटी बोले तो आपके तन्ने से याद रखना, वायर यानी कि तार, वायर बना सकते हैं इनसे, और इसमें चादर, ठीक है, वायर, इनसे वायर खींचे जा सकते हैं, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी जिस किसी अगर मेटल में है तो आपके है होती है सोने में, गोल्ड में, यानी कि इसके बहुत इसमें डक्टिलिटी होती है। इसके कुछ ग्राम की मात्रा से भी काफ़ी लंबे मीटर तक वायर खींचे जा सकते हैं। अब इसमें इनकी डेंसिटी हाई होती है, हाई डेंसिटी। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इसके हाई होते हैं। कुछ अपवाद हैं जिनको हम देख सकते हैं, सोडियम, पोटेशियम है, ये आपके इनकी डेंसिटी इतनी हाई नहीं होती हैं, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। तो इनका स्नैपशॉट लीजिए आप। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला चीज़ है कि आपके आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में 91 मेटल्स है, ठीक है। हैवीएस्ट मेटल अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ऑर्सियम देना है, ठीक है। और अब ये हैवीएस्ट किस बेस पे है, ये डेंसिटी के बेस पे है। और नेचुरली रूप से जो अगर कोई एलिमेंट है जो हैवीएस्ट कह सकते हैं उसको, वो आपका है यूरेनियम, ठीक है। तो आपको यूरेनियम याद रखना है। नेक्स्ट है आपका हार्डेस्ट मेटल, जो सबसे कठोर धातु है वो आपका प्लेटिनम है। नेक्स्ट लाइटेस्ट एलिमेंट, सबसे हल्की धातु, ध्यान रखना, सबसे हल्की धातु बोला मैंने, सबसे हल्की धातु है तो आपका लिथियम होगा। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि सबसे हल्की आपका एलिमेंट यानी कि तत्व कौन सा है, तो उसका आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट है हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, सबसे हाईएस्ट जो मोस्ट हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अगर किसी एलिमेंट का है तो आपका टंगस्टन का है, ठीक है। नेक्स्ट है मेटल इन लिक्विड, कोई जो मेटल आपके लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है वो आपका मर्क्यूरी है। और ये कुछ मेटल्स हैं गैलियम, सीजियम और फ्रांसियम, तो ये इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब ये कम तापमान पर ही कुछ तापमान को गर्म करने पर ही ये आपके द्रवावस्था में परिवर्तित हो जाती हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, अब हम पढ़ते हैं इनकी मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि रासायनिक गुणधर्म। केमिकल प्रॉपर्टीज, अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसी भी मेटल की बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले ये देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि ये O2 से किस प्रकार से रिएक्ट कर रही है या अथवा नहीं कर रही है। तो रिएक्ट विद व्हाट, O2, रिएक्ट विद O2। और हाँ, वीडियो आपको कैसी लग रही है हमें कमेंट करके जरूर बताना है, और लाइक करना है वीडियो को, और शेयर करना तो भूलना है ही नहीं, ठीक है। अभी आगे देखिए O2 से कैसे रिएक्ट करती है। मेटल्स, कोई भी मेटल्स हो वो O2 से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है, बेस बनाते हैं, मेटल बेस ऑक्साइड।
इसका मतलब है कि जब भी ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो जो उत्पाद, जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका बेसीय यानी कि क्षारीय प्रकृति का होगा, जिसके कारण वो आपके लाल लिटमस पत्र को नीले में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दो चीज़ याद रखनी है कि ये जो मैं आपको लिख रहा हूँ एल्यूमिनियम Al2O3 और आपका ZNO, ये दोनों ये दोनों आपके जो आपके एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और जिंक ऑक्साइड है वो आपके एम्फोटेरिक यानी कि उभयधर्मी होते हैं, यानी कि ये बेस का भी तरह कार्य करते हैं और ये एसिड की तरह भी। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा एम्फोटेरिक, उभय, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है ये दोनों। ठीक है, तो ये आपको लर्न करना है अच्छे से। ठीक है, अब देखें हम रिएक्शन देखते हैं सोडियम के साथ ये कैसे करें, सोडियम हो या आपका पोटेशियम हो। आप जानते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल में सोडियम या पोटेशियम है वो बहुत ही ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं और वो थोड़ी सी नमी के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वो तुरंत उसके बेस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप देखिए प्रोसेस क्या होता है, Na+O2 कन्वर्ट हो जाता है Na2O2 Na2O। ठीक है, अब इस रिएक्शन को रोकने के लिए ये रिएक्शन ना हो, ये रिएक्शन दोनों के साथ होती है, पोटेशियम हो चाहे आपका सोडियम हो, इन दोनों के साथ ये रिएक्शन होती है। सोडियम को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये बहुत हाईली तीव्रता से वो अपनी रिएक्शन करता है और ये सोडियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इस रिएक्शन को रोकने के लिए हम सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में रखते हैं जिससे ये रिएक्शन ना कर सके। ठीक है, तो अभी आप स्नैपशॉट लीजिए। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं ऑक्सीजन से रिएक्शन का। सबसे जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल है वो आपका आयरन का है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर मान लीजिए आपके पास आयरन है Fe+ और वो O2 से रिएक्शन कितना करता है, सेकंड नंबर पे रिएक्ट विद O2 चल रहा है आपका, है ना, फर्स्ट वाला। तो ये क्या होता है, ये आपके Fe3O2 में कन्वर्ट आयरन ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, अब बात करते हैं ये मेटल्स पानी के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। सेकंड नंबर पे है रिएक्शन विद H2O। पानी के साथ इनका रिएक्शन कैसे होता है, कोई भी मेटल यदि पानी के साथ रिएक्शन करता है तो उसका हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं जिसके कारण ये बहुत अच्छे से क्रिया कर लेते हैं और अपना मेटल हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने सोडियम है प्लस H2O, तो ये आपका NaOH प्लस H2। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पर ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको ये इससे ये पता कंफर्म हो जाता है कि हाइड्रोजन गैस ये रिलीज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए आपका Mg मैग्नीशियम लीजिए, मैग्नीशियम को आपको H2O से क्रिया कराएंगे। यहाँ मैं रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, तो आपको बैलेंस करने के लिए पूछा भी नहीं जाएगा, बस आपको मेनली जो प्रोसेस है, जो कैसे ये रिएक्शन कर रहे हैं, मैं आपको यही समझा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ भी आपकी H2 रिलीज होगी। ठीक है, अब अगर मान लो एल्यूमिनियम से रिएक्शन करें, एल्यूमिनियम से अगर ये वाटर रिएक्शन करता है तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है Al2O3। ठीक है, और ये आपके ये भी हाइड्रोजन रिलीज करेगा। नेक्स्ट देखिए जिंक वाटर के साथ क्रिया करे, ये इंपॉर्टेंट है, एम्फोटेरिक होता है। मैंने अभी बताया था कि ये दोनों उभयधर्मी होते हैं, अर्थात ये जो ये प्रोडक्ट है ये बना है ये आपके अम्लीय
अथवा क्षारीय दोनों प्रकृति का रूप का होता है। ठीक है, तो ZNO प्लस H2 ये रिलीज करेगा। ठीक है, अब आपका देखिए हम रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ ये कैसे, डाइल्यूट एसिड के साथ ये कैसे रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए सबसे पहले हम सोडियम लेते हैं, तो वो अपने ही सोल्ट और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। सोडियम लिया मान लीजिए हमने और उसको डाइल्यूट HCl मिलाया। ठीक है, डाइल्यूट लेना है, कंसंट्रेट नहीं, तो ये आपका NaCl फॉर्म करेगा और H2 रिलीज करेगा, लिबरेट करेगा। ठीक है, और सेकेंड मान लीजिए ZNL ले लेते हैं हम, जिंक सल्फर के साथ H2SO4 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके जिंक सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन लिबरेट करेगा। ठीक है, अब आपका जो नेक्स्ट देखते हैं हम रिएक्शन विद क्लोरीन। ठीक है, रिएक्शन विद क्लोरीन, मान लीजिए आपके पास, तो ये क्लोरीन से रिएक्शन करके आपके जो भी कोई ये आपके सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सोडियम प्लस क्लोरीन आपके NaCl। ठीक है, तो आज के लिए ही बस सिर्फ इतना ही। वीडियो कैसी लगी आपको बताना है ही, और जब तक के लिए मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।